माया सरोवर पार्ट 14। जयशील तथा सिद्ध साधक पहाड़ पर स्थित भयंकर जानवर की ओर नहीं बल्कि उसके बाजू में खड़े व्यक्ति की ओर विस्मय के साथ देखने लगे। इस बीच भयंकर जानवर द्वारा फेंकी गई चट्टान उनके 20-30 फुट की दूर पर ही आ गिरी। नाटी जाति के लोग भयकंपित हो गए। रानी ने कहा, महावीरों, ये दोनों 10-12 दिनों से हमको खूब सता रहे हैं। हमारे लोगों को भी इन लोगों ने मार डाला है। उनका आसरा पाकर हमारे शत्रु किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। जयशील, उस नर वानर के बाजू में तलवार लिए खड़ा हुआ व्यक्ति कहीं हमारे राज्य का तो नहीं है ना? थोड़ी सावधानी के साथ देखो तो, सिद्ध साधक ने कहा। जयशील के मन में एक शंका आई। इनकी भांति उस व्यक्ति का इतने सारे जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करके यहाँ तक पहुँचना कठिन था। सिद्ध साधक, लगता है कि वह व्यक्ति फिर से वानर के द्वारा हम पर वह चट्टान फेंकवाना चाहता है। जयशील ने ये शब्द सिद्ध साधक से कहे, फिर गढ़वाल की रानी की ओर मुड़कर बोला, आपके अनुचर जंगल में शिकार खेलने के लिए धनुष और बाणों का प्रयोग करते हैं ना? आप एक धनुष और बाण तुरंत मंगवा दीजिए। गढ़वाल के नाटे लोग साधारणतः भालों से लड़ते हैं। यह उस जाति का नियम है। वे लोग कभी धनुष और बाणों का प्रयोग नहीं करते। मगर इधर कई दिन पहले उस जाति के सेनापति को जंगल में एक स्थान पर एक बड़ा भारी धनुष तथा 5-6 बाण मिल गए थे। उसने उन्हें बड़ी सावधानी से छिपा रखा था। महारानी जी, हमारी जाति का यह नियम है कि हमें धनुष और बाण छूने तक नहीं चाहिए, लेकिन मैंने हमारे इस नियम का उल्लंघन करके जंगल में प्राप्त एक धनुष और 5-6 बाणों को अपने घर में छिपा रखा है। ये सेनापति से ये बातें सुन नाटी रानी क्रोध में आ गई। वह कुछ कहने ही जा रही थी, तब जयशील ने कहा, रानी जी, तत्काल वे धनुष बाण मंगवा देगी तो मैं उस नरवानर से फिलहाल तुम लोगों का पिंड छुड़वाऊंगा। इसके बाद मैं अपने धनुष स्वयं तैयार करके यह उपाय करूंगा कि कैसे उस वानर तथा उसके मालिक का वध किया जाना चाहिए। पहाड़ में नरवानर को पालतू बनाने वाले की चिल्लाहट पहाड़ी टीले के नीचे स्थित जयशील तथा उसके साथ रहने वालों को भी साफ सुनाई दी। जयशील ने धीमी स्वर में बताया कि सिद्ध साधक, मैं अब समझ पाया कि वह व्यक्ति कौन है। वह तुम्हारे हिरण्यपुर का निवासी नहीं, हमारे अमरावती नगर का निवासी है। मुझे अपनी जन्मभूमि को छोड़ इस प्रकार जंगलों में भटकने का मूल कारण वही है। वह व्यक्ति एक जमाने में हमारे राजा रुद्रसेन के यहाँ अश्वदल का अधिपति था। उसका नाम कृपाणजित है। जयशील थोड़ी देर तक पहाड़ी टीले की ओर देखता रहा, तब बोला, सिद्ध साधक, मुझे यह कदापि पसंद नहीं है कि कृपाणजित अपने ऊपर बाण चलाने वाले व्यक्ति को देखे व समझे बिना अपने प्राण त्याग दे। वह उस नरवानर के साथ बराबर एक ही काम करवा रहा है। मुझे लगता है कि नरवानर निशान देख चट्टान फेंकना नहीं जानता, उल्टे वह उस व्यक्ति पर क्रोध के मारे चट्टान का प्रहार करने जा रहा है जिसने उसे पालतू बनाया। इस बीच नाटा सेनापति धनुष बाण लेकर वहां आ पहुंचा और जयशील के चरणों पर रखा। जयशील ने धनुष की जांच की, वह काफ़ी मजबूत थी। इस बीच पहाड़ी टीले पर कोई हलचल मच गई। अपने को पालतू बनाने वाले पर नरवानर का हमला करना और उसका तलवार की नोक से उसे चुभोते हुए इधर उधर उछल कूद करना शुरू हुआ। इतने में 4-5 नाटे लोग लंबे रस्से लेकर वहां पहुंचे और थोड़ी दूर से ही उन लोगों ने रस्से फेंककर नरवानर के हाथ पैरों को बांध दिया। पर नरवानर नाटा सेनापति जयशील से कहा, महाशय, उस भयंकर जानवर को मार डालने का यही अच्छा मौका है। नाटी रानी ने भी स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर कहा, हम उस नरवानर के साथ रहने वाले व्यक्ति को देख डर रहे हैं, नहीं तो पहाड़ी लोगों को हम 1-2 दिन में वध कर सकते हैं। जयशील ने थोड़ा आगे गया और तलवार निकाल कर कहा, अरे कृपाणजित, मैं जयशील हूँ, तुम्हारी खबर लेने यहाँ आ पहुँचा हूँ। शायद यह पुकार पहाड़ी टीले पर स्थित लोगों ने न सुनी। वहाँ पर
कृपाणजित के साथ अन्य नाटे लोग भी नर वानर का नियंत्रण रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे। नर वानर भयंकर रूप से गर्जन करते हुए छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। तलवार लिए खड़े जयशील के पास नाटी रानी तथा सिद्ध साधक जा पहुँचे। सिद्ध साधक ने कहा, जयशील, सुना है कि नरवानर को रस्सों से खींचने वालों में रानी का प्रमुख शत्रु शंकर सिंह भी है। वहाँ के नाटों में क्या तुम्हें अपने सर पर गीद के पंख बांधने वाला भी दिखाई दे रहा है? जयशील ने पहाड़ी टीले पर स्थित सभी लोगों की ओर इस बार ध्यान से देखा। उनमें सिद्ध साधक के द्वारा बताया गया व्यक्ति भी था। वही शंकर सिंह है। हो सकता है कि वह रानी का शत्रु हो, पर उसका शत्रु अब तक बिल्कुल न था। उसका असली शत्रु तो कृपाणजित है। यदि वह बाण चलाना चाहता है तो उसे उसी पर चलाना होगा। इतने में भाले हाथ में लिए हुए नाटे सैनिक पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हो खड़े। जयशील ने नाटी रानी की ओर देखा और कहा, रानी जी, लगता है तुम्हारे सभी सैनिक युद्ध के लिए सन्नद्ध है। मेरे बाण के छूटते ही तुम्हारे शत्रु सावधान हो जाएंगे, इसलिए सोच लो कि उनके साथ युद्ध करने के लिए यह अच्छा मौका है या नहीं। नाटी रानी ने सेनापति की ओर देखा ताकि उसका राय जान लो। वह कहा, महाशय, आप सिर्फ उन दुष्टों पर बाण चला लीजिए, इससे वो लोग भयकंपित हो जाएंगे। इस मौका का लाभ उठाकर हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें पहाड़ के उस पार भगा देंगे। जयशील ने कहा, सेनापति, तुम अपने इस उत्साह में यह बात भूल रहे हो कि उनके साथ एक तलवार का योद्धा और नरवानर भी है। सिद्ध साधक ने कहा, जयशील, यही एक अच्छा मौका है, तुम बाण चलाओ। नरवानर ने अपने बंधन तोड़कर एक नाटे को दबोच लिया है। जयशील ने बाण का निशाना लगाकर नरवानर पर छोड़ दिया। बाण तेजी से जाकर नरवानर की कमर में जा छुपा। दूसरे ही क्षण वह भयंकर रूप से गरज उठा और अपने हाथ में आए हुए एक नाटे को पहाड़ पर से नीचे की ओर फेंक दिया। नाटा व्यक्ति जान के डर से चिल्लाते हवा में उड़ता आ रहा था। तब नाटे दल के सेनापति ने अपने अनुचरों को सावधान किया। फिर क्या था? बेड़ सवार तथा पैदल सैनिक चिल्लाते भाले उठाकर पहाड़ी टीले की ओर दौड़ पड़े। कहानी और है।